दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही रोचक और बड़ा ही जानकारी से भरपूर है। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश, एक निवेदन की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, थंबनेल बता रहा है, थंबनेल ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। आपको ज़रूर इसका जवाब आपको संतुष्ट करेगा। आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं, हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ चुकी हैं जो हमें बताती हैं, और एक कहानी तो मैंने ही आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि एक कुत्ता और शीश महल में जब वो घुसता है और अपने आप को देखता है तो वो घबरा जाता है और फिर अपने जैसे तमाम कुत्तों को देखकर भौंकने लगता है और भौंकते भौंकते थक जाता है और अंत में गस खाकर वहीं गिर जाता है। तो ये कहानी हमें बताती है कि हम जो देख रहे हैं अपने आप को, बस वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमने उसको अपना दोस्त बना लिया तो फिर रास्ते की परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें हम अपने आप हल हो जाती हैं। दूसरी कहानी मैं आज आपके लिए लाया हूँ, बहुत दूर की कहानी है। हमारे देश से पश्चिम की ओर बहुत बड़ा और बहुत प्राचीन देश है यूनान, जिसे हम एथेंस और ग्रीस के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध, बहुत अद्भुत दार्शनिक अरस्तु के बारे में। अरस्तु के पास उनका शिष्य पहुंचा और उसने पूछा कि गुरुजी, हमारा अपना सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है। तो वो उस शिष्य को लेकर, चूँकि आप जानते हैं दार्शनिक जो होते हैं वो हमें एक प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में, उदाहरण के साथ में समझाते हैं और वो बात हमारे सीधे सटीक हृदय में बैठ जाती है, मस्तिष्क पे बैठ जाती है और हम उस बात को समझ लेते हैं। तो अरस्तु ने उस शिष्य को बताया कि आप हमारे साथ कल चलिएगा और कल आपको पता चल जाएगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। अगला दिन हुआ, अगले दिन वो शिष्य पहुंचा अरस्तु के पास और पूछने लगा अपना क्वेश्चन कि आचार्य जी, गुरु जी बताइए कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो अरस्तु उस शिष्य को लेकर कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान में आप जानते हैं, देखा है आपने कि बहुत सारी कब्रें होती हैं। तो ऐसे ही एक कब्र पड़ी हुई थी खाली, जिसमें मुर्दा बहुत पहले दफनाया गया था और वो एक गड्ढे के रूप में वो बन गई थी। और अरस्तु ने उसमें पहले से ही एक बहुत बड़ा सा मिरर, शीशा रख दिया था और उस जगह पर ले जाकर अपने शिष्य को दिखाया कि देखो, ये है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। शिष्य देखकर समझ नहीं पाया कि आखिर गुरुजी हमें क्या बताना चाहते हैं। तो गुरुजी से क्वेश्चन किया कि आप हमें बताना चाह रहे थे कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। यहाँ पर तो एक आईना रखा हुआ है, मुझे यहाँ पर अपना दुश्मन नहीं दिख रहा है। अरस्तु ने फिर कहा कि देखो गौर से, इसमें आपको आपका दुश्मन दिखाई पड़ेगा। अरस्तु के शिष्य ने फिर से देखा तो उसे कुछ नहीं, सिर्फ अपनी प्रतिबिंब को देखा और कहा इसमें तो मैं ही दिख रहा हूँ। अरस्तु ने बहुत लॉजिकली कहा कि हाँ, ये आप ही हैं, आप ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप कोई काम करने चलते हैं तो उसमें आप ही सबसे बड़ी बाधा होते हैं। आप ही की सोच, जो नकारात्मक सोच होती है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होती है। तो अगर आप अपने आप से जीत गए तो बस आपके मार्ग में कोई दूसरा आपका दुश्मन हो ही नहीं सकता। आप ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आपने खुद पर विजय पा ली, अपने नकारात्मक विचारों को त्याग दिया, अपने गलत संगत को आपने छोड़ दिया, बस आपका कोई दुश्मन ही नहीं है। वास्तव में हम अपने आप में सबसे बड़े दोस्त हैं और हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। आई होप you think about I am talk to you. Okay, thank you.